अब बात एसआईआर की। वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एसआईआर के खिलाफ केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार की पिटीशंस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल एसआईआर को लेकर गैर जरूरी डर फैला रहे हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने चुनाव आयोग से केरल सरकार की पिटीशन पर 1 दिसंबर तक जवाब देने को कहा है। अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग केरल और पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर अलग अलग स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करे। इसके बाद 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट दोबारा सुनवाई करेगा। एक तरफ पश्चिम बंगाल सरकार एसआईआर के खिलाफ कोर्ट में लड़ रही है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर उतर रही हैं। आज संविधान दिवस के मौके पर ममता बनर्जी बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने गई और मोदी सरकार पर संविधान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने दावा किया कि एसआईआर के बहाने मोदी सरकार बंगाल में एनआरसी लागू करना चाहती है। उन्होंने कहा कि देश का लोकतंत्र दांव पर है, सेक्युलरिज्म खतरे में है, फेडरलिज्म को बुलडोज करने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग भी बीजेपी से मिल गया है। बीजेपी के कहने पर ही जल्दबाजी में एसआईआर करवाया जा रहा है और काम के दबाव में बीएलओ की मौत हो रही है। जब ममता बनर्जी से यह पूछा गया कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए वो इस नतीजे पर कैसे पहुंच गई कि ये बीएलओस की मौत काम के तनाव की वजह से हो रही है, तो इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, वहां भी बीएलओ की मौत हो रही है। इससे साफ है कि उनके ऊपर काम को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। परिवार ने जो बता दिया, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। एफआईआर जो हुआ है, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। हर केस में हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। जो सुसाइड किया है, जो ट्रॉमा में मर गया है, जो बहुत सारे आदमी अभी भी सुसाइड कर रहे हैं। हम तो नहीं चाहते हैं ना। जिंदगी सबसे दामी होता है, कीमत होता है। हम क्यों कह रहे हैं कि गुजरात में जो बीएलओ मर गया उसके लिए कौन जिम्मेदारी है? राजस्थान में जो मर गया तो बीजेपी गवर्नमेंट है। मध्य प्रदेश में जो मर गया, क्या जरूरत था इतना जल्दी इसको ऐसा करना? अगर हर खुश बैठिया है तो बीजेपी क्या साधु है, संत है? सबको अधिकार छीन लेता है और बीजेपी को बोलता है जेल में डाल देगा। बीएलओ को बोलता है जेल में डाल देंगे, आपको नौकरी खा लेंगे। आपका नौकरी कितना दिन रहेगा, पहले आप बचाओ। लोकतंत्र रहेगा लेकिन आप लोग नहीं रहेगा। মানুষের ভোটাধিকার নিয়ে, নাগরিকত্ব নিয়ে স্বাধীনতার এত বছর পর কোশ্চেন তোলা হচ্ছে। আমাদের নতুন করে সবাইকে প্রমাণ দিতে হচ্ছে আমরা দেশের নাগরিক কিনা। এর পেছনে এনআরসি কাজ করছে। 28 नवंबर को तृणमूल कांग्रेस के 10 सांसद इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से मिलेंगे, लेकिन इस मीटिंग से पहले एक और दिक्कत हो गई। चुनाव आयोग ने मीटिंग में 5 नेताओं को आने की परमिशन दी, लेकिन टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन ने 10 सांसदों के नाम भेज दिए। अब इस पर विवाद होगा। इस बीच आज बीजेपी के एक डेलीगेशन ने भी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि ममता सरकार बीएलओ को काम नहीं करने दे रही है, उन्हें डराया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के नेता खुद भी एसआईआर फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इलेक्शन कमीशन को बताया कि डेटा एंट्री ऑपरेटर्स जो हायर होने चाहिए थे, जिसकी वजह से बीएलओस को काम करने में आसानी होती, उन डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को भी पश्चिम बंगाल की सरकार ने अभी तक नियुक्त करने के प्रावधान नहीं बनाए हैं। तो ममता बनर्जी जो बीएलओस को लेकर लगातार बयान दे रही हैं, वो ही बीएलओस के ऊपर हो रहे काम के दबाव की जिम्मेदार है। उनकी गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से ही डीओज नहीं नियुक्त हुए हैं, जिसकी वजह से बीएलओ पर काम का दबाव बढ़ रहा है और उनके कार्यकर्ता बीएलओ को डरा धमका रहे हैं, उनको घेर कर उनसे एन्यूमरेशन फॉर्म लेकर खुद भरने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी एसआईआर के काम में लगे बीएलओस पर काम का प्रेशर है, यह मुद्दा बना रही हैं। दूसरी तरफ चुनाव आयोग को एसआईआर में लगे कर्मचारियों और अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। चुनाव आयोग ने पश्चिम कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ऑफिस में सिक्योरिटी ब्रीच पर चिंता जताई।
इलेक्शन कमीशन ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर से कहा है कि वो चुनावी ड्यूटी में लगे अफसर और स्टाफ की सेफ्टी और सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएं।